जिस शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड दम भरती है और इस बात का दावा करती है कि शराबबंदी करके बिहार में परिवर्तन ला दिया, उस शराबबंदी का आलम आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में पिछले 8 सालों से शराब बंद है। उसके बाद ये शराबबंदी का जो आंकड़ा है कितना सफल रहा है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों का जहरीली शराब का सेवन करने से जान चली गई और कितने लोग रोज गिरफ्तार होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि 8 सालों में बिहार का शराबबंदी कानून का स्थिति क्या रहा है, बिहार पुलिस की स्थिति क्या रही है और कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोगों को सजा दी गई है। इन सभी चीजों के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। अब आइए, नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी की थी, अभी 2024 चल रहा है, मतलब 8 साल हो चुका है शराबबंदी हुए और इन 8 सालों में 8,43,907 मुकदमे जो हैं वो शराब के कारण दर्ज किए गए हैं। शराब जिसमें सबसे बड़ा कारण रहा है शराब पीने वालों के ऊपर दर्ज किए गए हैं या फिर बेचने वालों के ऊपर दर्ज किए गए हैं। अब आप समझिए कि 8 सालों में 8,43,907 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यही आकर आपको बता देता है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो कितना सफल है। अगर सफल होता तो शायद इतने लोगों पर केस दर्ज नहीं होते, इतने मुकदमे दर्ज नहीं होते। उसके बाद बात की जाए 8,47,907 मुकदमों में से तो 3,70,814 मुकदमे जो है वो मद्य निषेध विभाग के द्वारा दर्ज किए गए हैं, जबकि 4,73,093 मुकदमे जो हैं वो आम पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। मतलब पुलिस जो है वो मद्य निषेध विभाग से ज्यादा इसमें अहम भूमिका निभा रही है। जिस पुलिस को बिहार के कानून व्यवस्था पर ध्यान देना था वो पुलिस भी मद्य निषेध विभाग वाला काम कर रही है और मद्य निषेध विभाग से ज्यादा मुकदमे जो है वो पुलिस ने दर्ज किए हैं। अब आप इस बात को समझिए कि 8 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इसमें लगभग 12,79,387 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। अब 12 लाख से ज्यादा 12,79,000 मतलब लगभग 13 लाख लोगों की गिरफ्तारी जो है वो शराबबंदी के चक्कर में की गई है, शराबबंदी कानून के हनन के चक्कर में की गई है। और इसमें से भी 5,43,000 कुछ लोगों को मद्य निषेध विभाग ने गिरफ्तार किया है और बाकी के लोगों को लगभग 7,36,000 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार में शराबबंदी जो है वो कितना सफल है और नीतीश कुमार जिस बात का लेकर के तगमा लेकर के घूमते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमने शराबबंदी करके बिहार को अपराधी मुक्त कर दिया है, बिहार को बदल दिया है, उसका आलम क्या है। उसके बाद अभी तक 5,20,000 लोग ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी है, मतलब वो जेल की सजा या तो काट चुके हैं या फिर वो काट रहे हैं। ऐसे 5,20,000 लोग हैं। अब समझिए कि 13 लाख लोगों के ऊपर मुकदमा और 5,20,000 लोगों को सजा दिया गया है इस चक्कर में। और उसके बाद जिन जिलों से सबसे ज्यादा ऐसी खबरें आई हैं जहां से सबसे ज्यादा शराबबंदी पर केस हुए हैं, शराब को लेकर के केस हुए हैं, उन जिलों का नाम जो है हम आपको जब बताएंगे तो आपका दिमाग हिलने लगेगा। हिलने इसलिए लगेगा क्योंकि बिहार की राजधानी पटना भी उन जिलों में शामिल है। सबसे ज्यादा केसेस जिस जिले से आए हैं उस जिले का नाम है गोपालगंज, दूसरे नंबर पर है सारण और तीसरे नंबर पर है बिहार की राजधानी पटना और चौथे नंबर पर है बक्सर। उसके बाद भोजपुर, समस्तीपुर और फिर सिवान है। और उसके बाद 156 लोगों की जान जो है वो जहरीली शराब पीने के कारण गई है, मतलब 156 लोगों का जीवन खराब हो गया जहरीली शराब पीने की वजह से। अब बिहार में शराबबंदी है, शराब ऐसे नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे तस्कर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर ही शराब बनाते हैं और शराब का मात्रा जो है इधर उधर हो जाता है, जिस कारण से शराब जहरीली बन जाती है और जहरीली शराब के कारण 156 लोगों के जीवन की हानि हो गई है। इसमें सारण में सबसे ज्यादा 75 लोग, वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण में उसके बाद दूसरे नंबर पर 44 लोग और फिर गोपालगंज में 33 लोग, फिर गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, आरा और तमाम जिले ऐसे हैं जहां से ऐसी खबरें आई है जो
जहरीली शराब जो है कई लोगों के जीवन हनन का कारण बनी है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सफल रहा है शराबबंदी। बाकी इन 8 सालों में जितना शराब जब्त किया गया है, जितने लीटर शराब को जब्त किए गए हैं, उस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार का ये कानून कितना सफल रहा होगा। 3 करोड़ 38 लाख लीटर जो है वो शराब पकड़े गए हैं, अवैध रूप से बिहार में लाए गए हैं। जिस बिहार में शराबबंदी है, जहां पर शराब का आना जाना मना है, उस बिहार में 3 करोड़ 38 लाख लीटर शराब पकड़े जाते हैं। उसमें से 1 करोड़ 49 लाख 68 हजार लीटर जो है वो देसी शराब, और बाकी के 1 करोड़ 96 लाख 93 हजार लीटर वो विदेशी शराब है। मतलब नीतीश कुमार जिस चीज को लेकर के वाहवाही बटोर रहे हैं उसका आंकड़ा सामने है, और नीतीश कुमार की मद्य निषेध विभाग और बिहार पुलिस कितना सफल है बिहार की शराबबंदी में, ये आंकड़ा चीख चीख के बता रहा है। जहां पर 3 करोड़ 38 लाख लीटर शराब बिहार में आए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1,24,000 वाहन जो है वो जब्त किए गए हैं शराबबंदी के चक्कर में, और इसमें से लगभग 70,000 वाहनों का नीलामी किया गया है, जिससे लगभग 327 करोड़ रुपया का राजस्व प्राप्त हुआ है। मतलब ये कि 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान करके 327 करोड़ का हम राजस्व बटोर ले रहे हैं वाहनों को नीलाम करके, और उसके बाद इस बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारी शराबबंदी सफल है। ये आंकड़ा जो पिछले 8 सालों का है, ये चीख चीख करके बता रहा है कि कितना शराबबंदी सफल रहा है। जहां पर 13 लाख लोगों के आसपास जो है वो उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और लगभग हुआ ये है कि 450 आदमी जो है वो रोज उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है शराब के कारण। मतलब आए दिन 450 व्यक्ति ऐसे हैं हुए एवरेज जिनके ऊपर शराबबंदी के कारण मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके ऊपर केस किया गया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी कितना सफल है और सरकार इसको सफल करने में कितनी सक्षम है। बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग जो है इसको सफल करने में कितनी सक्षम है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, इन आंकड़ों को लेकर के क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार शराबबंदी को सफल करने में कितना सफल रही है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।